टेक माय वर्ड, मैं बार बार कहता हूं, बार बार हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप लोगों की सेवा करो, ऊपर वाला आपकी सेवा करेगा। टेक माय वर्ड्स, वो 100% आपकी मदद करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। लोग कहते हैं ऊपर वाले को देखा नहीं, मैं कहता हूं ऊपर वाला हमारे सामने, रादर हम सब एक दूसरे के लिए ऊपर वाले हैं। शिवराज भाई, अगर इजाजत हो तो एक और कहानी सुनाऊंगा आज मैं। बिल्कुल सर, हम आपको सुनने ही आए हैं। मोस्ट वेलकम, एंड दिस इज वेरी इंस्पायरिंग जो आपने भी बताया। लोग कहते हैं, मेरे से लोग पूछते हैं भगवान को देखा है, मैं कहता हूं मैं तो 24 घंटे भगवान को देखता हूं, मेरे साथ रहते हैं भगवान, हर वक्त मेरे साथ होते हैं, 24 घंटे मेरे भगवान मेरे साथ होते हैं, मेरे से बातें करते हैं यार। लोग कहते हैं कैसे, मैं कहता हूं ऐसे। तो वो कहानी के माध्यम से आज आपको बताऊंगा, भगवान आपके साथ हैं, 24 घंटे आपके पास है, आप बातें करते हो भगवान से और आपको खुद ही नहीं पता, और हम ढूंढते हैं कहीं कहीं जाके, बट एनीवे वो अलग बात है। बट भगवान कैसे हैं कि एक बटालियन, आर्मी में बटालियंस होती हैं जिसमें तकरीबन 50-60 सैनिक थे, आर्मी थी। तो एक बार लद्दाख की बात है, एक इंडियन आर्मी, एक मैं एक्स नाम ले रहा हूं, उस आर्मी की टीम का नाम था एक्स। उसको बोला गया कि आप लद्दाख के टॉप पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी पे आपको 4 महीने के लिए पोस्टिंग की जा रही है। आर्मी के ऑर्डर थे, जो वो 50 लोगों की टीम थी, वो उन्होंने अपने बैग वैग उठाए और चढ़ाई शुरू कर दी। अब वो दोस्त चढ़ रहे हैं, वो चढ़ रहे थे और 50 के 50 उन्होंने, आपको पता है 50 के 50 स्नोफॉल लद्दाख में, वहां तो बर्फ ही बर्फ, तो सारे चढ़ रहे थे ऊपर और सबने कंधों पे अपने अपने बैग टांगे हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे, बट इतनी ठंड, -40 डिग्री, मतलब उस पे चढ़ना सोच के देखो कितना कठिन काम। बट वो चल रहे थे और ऑब्वियसली भागते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, बट सारे के सारे बीच में सोच रहे थे क्या यार एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना ये कहानी। तो सारे के सारे बटालियन वाले, आर्मी वाले चल तो रहे थे और चलते जा रहे थे, पर ठंड इतनी थी तो अक्सर लोगों, यार कोई गर्म प्याली चाय यहां मिल जाए, केवल एक गर्म प्याली चाय मिल जाए तो हाथ सेक ले थोड़े से, राइट, कि गरम गरम ग्लास। आपको याद है ना दोस्तों, आप भी सब ऐसे ही करते हो ना सर्दियों में, वो कप पकड़ लेते हो थोड़ा सा, फिर आराम आराम से सिप लेके पीते हो। अब आर्मी -40 डिग्री में रहती है और -40 डिग्री में वो चल रहे हैं और वो केवल एक सोच रहे हैं, यार एक प्याली चाय, जस्ट 1 कप ऑफ टी, ये सोच रहे हैं मिल जाए बस कहीं से। और जो उनका लीडर है कैप्टन, उसको भी पता है कि यार वो भी यही सोच रहे हैं, यार इतनी ठंड में कहीं से एक प्याली चाय मिल जाए तो, बस यही सोच रहे हैं। अब चलते जा रहे हैं। अब टॉप पे जाना था, 8-10 घंटे की चढ़ाई थी और 4-5 घंटे तो बेचारों ने चढ़ाई की, और उसके बाद मतलब ऑब्वियसली थक तो जाता ही है कुछ भी, तो बट फिर भी वो चल रहे थे कि चलते चलते जो कैप्टन था उसने देखा कि टॉप से पहले, मतलब जो 4-5 घंटे की चढ़ाई हो गई, वहां पे एक टी स्टॉल था। अब जैसे ही उनको टी स्टॉल दिखा, तो कैप्टन को तो पता था आर्मी सारे के सारे यार एक चाय पीने की बात कर रहे हैं, तो उसने कहा चलो यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा विश्राम। तो सारे वहां बैठ गए, बट वहां पे जो चाय का स्टॉल था वहां पे कोई था नहीं, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं था, चाय का सारा सामान पड़ा हुआ था और कोई व्यक्ति नहीं था, उसका ओनर नहीं था। अब ये सारे आर्मी वाले थे। अब आपको पता है आर्मी वाले बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं भाई, वो तो अब बैठ तो गए उस चाय में, अब स्टॉल में, बट उनको लग रहा है चाय भी पी लेते हैं, बट वहां ओनर ही नहीं है। अगर वो चाय बना के पीते तो इसका मतलब वो चोरी करते। अब डिसिप्लिन है आर्मी तो भाई, उनको तो ये है ही नहीं कि आप ऐसा कर सकते हो। अब जब कैप्टन भी सोच रहे हैं क्या करें, तो कैप्टन ने कहा यार मैं अपने ऊपर लेता हूं सब कुछ, तो मैं इन सब लोगों के लिए चाय बनाता हूं और आज अपनी पूरी बटालियन को चाय पिलाता हूं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना ये स्टोरी, आज आपको सच में मैं बता दूंगा भगवान कहां है, चाहे वो अल्लाह हो चाहे कोई भी हो, वो कहां है आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। और आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि आपने देखा नहीं। वो बटालियन को कैप्टन ने, वहां चाय का सारा सामान था, उसने 60 कप चाय बनाई और पूरी बटालियन को चाय दी। अब पूरी बटालियन को चाय दी तो जो चाय का सामान था, चीनी भी थी, चाय पत्ती भी थी, दूध भी था, पानी भी था, सब उसने यूज किया। अब वहां पे 60-70 का ही सामान था, तो पूरा चाय का सामान खत्म हो गया।
अब वहां पे कोई ओनर तो था नहीं, राइट, और वहां कोई भी नहीं था। तो अब जब चाय वाय पी ली सबने, सब फ्रेश, और कैप्टन ने कहा चलो चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब और 4 घंटे की चढ़ाई है, लेट्स गो। अब सारे चढ़ने लगे तो कैप्टन रुक गया। कैप्टन ने कहा यार यहाँ कोई है नहीं, बड़ी होगी तो किसी की जगह, कोई ना कोई तो इसका ऑनर होगा। एक काम करता हूँ, कुछ 1000 रुपए यहाँ पे छोड़ देता हूँ, राइट, हम सब ने 60-70 चाय पिए, तो कुछ हजारों रुपए छोड़ देता हूँ बेचारे के लिए, जिसकी भी होगी मिल जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि रुपए छोड़ूंगा, तो उसने कहा जब भी कोई आएगा तो चाय की दुकान है, चाय बनाएगा तो चीनी जरूर उठाएगा। तो उसने क्या किया, चाय जो चीनी का बर्तन था उसके अंदर कुछ हजारों रुपए डाल दिए, राइट, कुछ हजारों रुपए डाल दिए और चला गया। अब जो बटालियन थी वो पहुंच गई लद्दाख के टॉप शेयर पे, और 4 महीने के लिए उनको वहां रखना था। 4 महीने रुके वो बेचारे वहां पे, राइट, और 4 महीने के बाद दूसरी बटालियन आनी थी तो इनको वापस आना था। अब 4 महीने के बाद ये वापस आ रहे हैं। अब ये जैसे ही वापस आ रहे हैं तो 4 घंटे के बाद फिर वही टी स्टॉल पड़ा। अब इन्होंने कहा चलो यार फिर आज इस टी स्टॉल पे चाय पीते हैं, और वहां पे ओनर खड़ा हुआ था, एक तकरीबन 90 साल का बुजुर्ग, बेचारा बहुत बुजुर्ग, 90 साल का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, और बहुत बूढ़ा, सफेद दाढ़ी पूरी, सफेद बाल, बहुत ज्यादा बूढ़ा, और बस बहुत आराम आराम से बोल पा रहा था। तो ये सारे के सारे जो बटालियन थी वो वहां पहुंच गई। अब और बटालियन को तो पता था कि हमने यहाँ पहले चाय पी है, तो कैप्टन ने इशारा किया कोई कुछ बोलेगा नहीं, राइट, कि हमने यहाँ पे पहले चाय पी थी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहो बस। तो ये कैप्टन उसके पास गया, ओनर के पास, उसको बोला यार सर चाय पिलाएंगे आप? तो उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए सारे, मैं आपको लिए चाय बनाता हूँ। तो वो चाय बनाने लगे। अब वो जब चाय बना रहा था, ओनर जो बाबा थे वो चाय बना रहे थे, चाय बनाते बनाते अब ये सारे जो कैप्टन और जो लोग थे आर्मी के, बातें बातें भी कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने उसे पूछा, बाबा आप यहाँ पे चाय का स्टॉल रखा है आपने, अकेले आप रहते हो, इतनी मुश्किल में रहते हो, बर्फ में रहते हो, कैसे रहते हो? ऊपर वाले के साथ रहता हूँ, ऊपर वाले की मर्जी से रहता हूँ, ऊपर वाला है तो सब है। उसने कहा अरे बाबा बर्फ में आप पिघल जाओगे, ये हो जाएगा बीमारी। उसने कहा कैसे ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या करता है? अरे सर आपको क्या पता, मेरी तो मदद ही ऊपर वाला करता है, वो तो अल्लाह रखा, वो तो मेरे को तो हमेशा। जो आर्मी के लोग थे उन्होंने कहा यार ये भगवान या अल्लाह को बहुत मानने वाला व्यक्ति है, एक्चुअली में बहुत मान रहा है ये। तो आर्मी वालों ने और ज्यादा बात कर रही है, अरे बाबा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी देखा है भगवान अल्लाह कुछ देखा है आपने? उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो खुद देखा है। अब ये सारे आर्मी वाले हैरान परेशान, यार ये बात कैसी बातें कर रहे हैं? उसने कहा कहां देखा, कैसे देखा? अरे कह रहा है सर आपको नहीं पता, यहाँ भगवान आता है, यहाँ अल्लाह आते हैं। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे कह रहे मैं बता रहा हूं आपको। कह रहे अच्छा बताओ कैसे आपने देखा? कहता आज से 4 महीने पहले यहां पे टेररिस्ट आए, उन्होंने मेरे बेटे को गोलियां मार दी। अब मेरे बेटे को जैसे गोलियां मार दी है मेरी दुकान के सामने, मैं मेरे बेटे को जैसे ही गोलियां मारी मैं भागा, मैंने अपने बेटे को लिया और हॉस्पिटल भागा, और मैंने अपनी दुकान खुली छोड़ दी, कुछ नहीं देखा, बस मैंने अपने बेटे को लिया और हॉस्पिटल भागा। और जैसे ही हॉस्पिटल भागा, हॉस्पिटल में उसको दाखिल कराया, मेरे पास केवल 5 रुपए थे, 5 रुपए। और हॉस्पिटल वालों ने कहा आपको पैसे लगेंगे, हम ठीक तो कर देंगे, इसे बच तो जाएगा, बट इस पैसे लगेंगे। पैसे? उसने बाबा ने कहा मेरे पास तो थे ही 5 रुपए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई व्यक्ति आता ही नहीं है चाय पीने, बहुत रेयर आते हैं, तो मेरा तो बड़ी मुश्किल से निर्वाह चलता है, मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं, तो मेरे को तो केवल 5 रुपए थे, ये तो हजारों रुपए मांग रहे थे। तो मैं बड़ा हताश हो गया और मैंने कहा अल्लाह तेरे जिम्मे, प्रभु तेरे ऊपर। और मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ के वापस अपनी दुकान में आ गया कि अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं, पैसे ही नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, 5 रुपए हैं, वो तो हजारों रुपए मांग रहे हैं, और मैं कैसे बचाऊं अपने बच्चे को? वो तो गोलियां खा के बस तड़प रहा है, कभी भी उसकी मृत्यु का समाचार आ जाएगा। तो कहता मैं छोड़ छाड़ के आ गया दुकान पे, और दुकान पे आया तो जो गल्ला था उस पे मैं ताला लगा हुआ था, वो ताला टूटा हुआ था। मैंने कहा वो 5 रुपए भी चले गए, क्योंकि गल्ले में 5 रुपए थे और गल्ला का ताला भी टूटा हुआ था। तो मैं समझ गया कोई आया होगा, उसने वो 5 रुपए भी निकाल लिए
और ले गया। कहता सर बट भगवान भगवान है, आपको नहीं पता, वो सब बड़ा सही काम करते हैं, बड़ा दिमाग से काम करते हैं। आर्मी वालों ने पूछा कैसे? कह रहे भगवान ने क्या किया, हजारों रुपए ना उनको भी पता था कोई चोर ले जाएगा, इसलिए चीनी के बर्तन में डाल के गए थे वो। वाह। चीनी के बर्तन में, मैंने जैसे ही चाय बनाने के लिए चीनी का बर्तन खोला, उसमें हजारों रुपए। आप कह रहे हो भगवान नहीं है, मैं कह रहा हूं है। देखो हजारों रुपए कहां से आए। और आर्मी का जो कैप्टन था वो ये सुन रहा था, वो सुन रहा था और वो ये कह रहा था यस है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो। और भगवान कोई और नहीं दोस्तों, आप सब लोग हैं जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं। बस फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है। बस जब आप एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं ना, तो आप उस व्यक्ति के लिए भगवान का स्वरूप ही बन जाते हैं। आप कुछ और नहीं होते। किसी के भी पूछ के देखना, अगर आपने किसी की मदद की हो कैसे भी, टेक माय वर्ड, वो आपको भगवान के ऊपर ही मानेगा। और ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। वो बाबा जो चाय बनाता था उसको क्या पता कुछ, बट हम लोगों को भी नहीं पता कुछ। बट दोस्तों फैक्ट तो यही है कि केवल एक मदद, और चाहे वो मदद की तरह देखो या लोगों की जिंदगियों को बचाने की तरह देखो, ये तो नजरिया आपका है, ये तो नजरिया आपका है। एंड दैट्स द वे। तो इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रगल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब लोगों के लिए बहुत टफ टाइम है, हम सब जानते हैं। एक छोटा सा मदद, आपको नहीं पता, भगवान हम सब के साथ है, अल्लाह हम सब के साथ है। 24 घंटे हम सब शायद बात करते हैं। मैं शिवराज भाई से बात कर रहा हूं तो शिवराज भाई से बात कर रहा हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं तो किसी से, वो मेरे लिए है। Yes. The way it has to be. Yes. 100% right. Very true. And I am really, really touched and inspired by this story. मतलब दिल को छू गई बात और प्रेरित कर रही है मुझे बात। Yes, I know. और मतलब शिवराज भाई सच में यार, मतलब आप खुद सोच के देखो, किसी के लिए छोटी सी चीज भी कितनी बड़ी बनती होगी, हमें तो पता भी नहीं है यार। Yes. और मैं कहता हूँ इन चीजों को, लाइफ इज इन अ लाइफ। हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक कॉन्शियसली जी रहे हैं, बट हम जब सो जाते हैं तो जो ड्रीम्स की लाइफ होती है वो अनकॉन्शियसली भी तो एक दूसरी जिंदगी भी तो जीते हैं। हमें तो पता नहीं शिवराज भाई, शायद अभी एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही हो और बोल रही हो कि थैंक यू बोल शिवराज को, केवल उसकी वजह से आज मैं वेस्टीज में आई, वेस्टीज में काम किया, वेस्टीज से पैसा कमाया और मैं तेरे को खाना खिला सकती हूँ, तेरे को पढ़ाई करा सकती हूँ। जस्ट इमेजिन, हमें तो पता ही नहीं है शिवराज भाई। वेरी ट्रू। ऐसा भी कहीं ना कहीं हो रहा है, और ये जिंदगी के अंदर जिंदगी है, एक लाइफ के अंदर एक लाइफ। तो भगवान तो हम सब हैं एक दूसरे के लिए, बट अगर मदद करना सीख जाए, एक साथ रहना सीख जाए, एक साथ रहें और सब मिलके आगे बढ़े, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट।